कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हमारे साथ हैं। मैम, 2014-2019 के बाद 2024 का ये चुनाव किस तरीके से अलग है, क्योंकि कैंडिडेट इस बार अलग है, राहुल गांधी हैं, किशोरीलाल शर्मा हैं। क्या प्रमुख मुद्दे हैं अमेठी और रायबरेली में? देखिए, पूरे देश भर में प्रमुख मुद्दे ये हैं कि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो मोदी जी की सरकार है उसकी नीतियाँ जो हैं वो गरीबों के लिए नहीं हैं, और उन्होंने बेरोज़गारी और महंगाई को कम करने के लिए कुछ नहीं किया है। ये मुद्दे पूरे देश भर में हैं। एक आक्रोश है जनता में, जनता नाराज़ है। 2014 की बात की आपने, 19 की बात की, जनता ने भरोसा किया और पूरा भरोसा किया, भारी बहुमत से जिताया। तो जनता की उम्मीदें बहुत थी, आशाएं बहुत थी, बहुत वादे किए गए, और आज क्या देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, जिनका सबसे बड़ा पद है, पद की गरिमा का स्तर नहीं देखते हैं, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं चुनावी मंच पे कि भैंस चोरी हो जाएगी, कि गहने चोरी हो जाएंगे, ये सब बातें कर रहे हैं। तो जनता देख रही है, कह रही है कि भाई मेरी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे रोजगार की बात क्यों नहीं हो रही है, जो महंगाई जिसका मैं सामना कर रही हूँ उसका क्यों, इसकी क्यों नहीं बात हो रही है। तो सब देख रहे हैं और सब चौंक रहे हैं कि ये क्या बात हो गई, कि हम तो सोच रहे थे कि 10 साल बाद आप कुछ ठोस बताएंगे, आपने किया क्या है, आपने नया बनाया क्या है, आपने विकास की बात की थी, वो विकास कहाँ है, हमारे जीवन में तो नहीं दिख रहा है। तो जनता चौंक रही है, कह रही है कि भाई 10 साल बाद आप चुनाव में आए हैं और आप काम नहीं गिना रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपने क्या किया, आप क्या करने जा रहे हैं। आप तो भैंसों की बातें कर रहे हैं और मंगलसूत्र चुराने की बातें कर रहे हैं, जो जनता भी हंस रही है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ आज जनता हंस रही है, कह रही है कि कैसी बातें ही है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक्सरे लेके कोई राजनीतिक दल आपके घरों में घुस के आपके गहने चुराएगी। मतलब कोई उनको बता नहीं रहा है कि पूरा देश हंस रहा है, उनके सलाहकार डर रहे हैं उनसे कहने के लिए कि देश तड़प रहा है। संघर्ष, जो आम आदमी का संघर्ष है, महान संघर्ष है। आज कोई जितनी भी मेहनत करे कमा नहीं पा रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। तो ये बहुत मुश्किलों में है जनता, और जनता चाह रही है कि भाई हमारी बात करो, और यहाँ इनकी बात हो ही नहीं रही है। बड़े बड़े खरबपतियों के लिए सारा हो रहा है, उनके कर्ज माफ़ हो रहे हैं, देश की संपत्ति उनको दी जा रही है, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश का कोयला, देश की बिजली, सब कुछ उन्हें दिया जा रहा है, और देश चुप रहे। जब आप एक किसान का कर्ज माफ़ नहीं कर रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसके पास 50,000 रुपये नहीं है कर्ज चुकाने के लिए, ये तो सही नहीं हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। इतने आरोप के बाद अगर प्रधानमंत्री बीच में कहते हैं कि इन लोगों की अंबानी और अडानी से सेटिंग हो गई है, तो इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी आज सफाई दे रहे हैं अपने बड़े खरबपति दोस्तों के बारे में, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री को मैं चुनौती देती हूँ, एक बार एक चुनावी सभा में जनता के मुद्दों पर बात कर लें, एक बार कर लें, एक बार ये बता दें कि हमने ये किया, हम ये करना चाहते हैं। एक चुनाव लड़ लें, बगैर हिंदू मुसलमान किए, बगैर धर्म के आधार पर राजनीति किए, बगैर फूट की बातें किए, बगैर अलगाव फैलाए, और बगैर इस तरह की फिजूल की बातें ध्यान भटकाने वाली एक चुनाव लड़ लें, असली विकास पे, विकास के मुद्दे, एक चुनाव लड़ लें जनता के मुद्दे पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देखते हैं जीत नहीं पाएंगे। मैम, आज गृह मंत्री आए थे रायबरेली में जनता को संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने 70% जो है पैसा संसद निधि का, वो अल्पसंख्यकों पर। सबसे पहले संसद निधि का पैसा जो है वो सार्वजनिक है, कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है। अगर आप अपनी पत्रकारिता को संजीदगी से लेते हैं तो निकाल दीजिए, देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी मेरे पास यहाँ उनके लिए एक सवाल है, और वो ये है कि रायबरेली में ये काम कराए गए हैं सोनिया जी के कार्यकाल में। गंगा ब्रिज बना, रेल कोच फैक्ट्री बनी, रेल व्हील फैक्ट्री बनी, एम्स बना, निफ्ट बना, FTDI बना, रेल लाइन डबलिंग ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन लखनऊ से वाराणसी यहाँ बना, 4 लेन लखनऊ से रायबरेली यहाँ बनी, रिंग रोड बनी, 5 नेशनल हाईवे बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, कोविड के समय 3 करोड़ दिए गए अब सांसद निधि से, 8 फ्लाईओवर बने, रेलवे वॉशिंग लाइन बनी, मॉडिफिकेशन ऑफ रायबरेली रेलवे स्टेशन मतलब उनका सुंदरीकरण किया गया, 10 रेलवे अंडरपास बने,
सड़कें कंस्ट्रक्ट की गई सेंट्रल रोड फंड से रायबरेली टू डलमऊ, रायबरेली से लालगंज, रायबरेली से सेवरी, रायबरेली से इन्होना। रूरल और अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन राजीव गांधी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के ज़रिए किया गया। राजीव आवास योजना बनाए गए तमाम गरीब परिवारों के लिए। मोटर ड्राइविंग स्कूल, स्पाइस पार्क और सिटी रिसोर्स सेंटर शुरू किया गया, भाजपा वालों ने बंद करा दिया। अब मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ कि मुझे एक काम बता सकते हैं कि उनकी पार्टी ने रायबरेली के लिए क्या किया है? बहुत मेहरबानी होगी। मैम, एक चीज़ आपने कहा कि चुनाव आयोग अगर सही तरीके से चुनाव करवा ले तो बीजेपी को 200 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। हाँ, आपने कहा था। बिल्कुल, मैं विश्वास के साथ ये बोलती हूँ, क्योंकि आज मैंने आपको बताया जनता में आक्रोश है। आप पूछिए जनता से मेरे जाने के बाद कि जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाह रही है। जनता ऊब चुकी है, नाटक नौटंकी से, झूठों से ऊब चुकी है, बहुत संकट में है। आज यहाँ 70 करोड़ नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं देश में। 45 सालों में ऐसा नहीं हुआ है। इसका क्या जवाब दे रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी? अमित शाह जी, मोदी जी, इसकी क्यों नहीं बात करते? अपना घोषणा पत्र कहाँ है भाई? भाजपा का घोषणा पत्र कहाँ है? वो तो सुबह से शाम तक कांग्रेस के घोषणा पत्र में खुद ही लिख रहे हैं, क्योंकि जो लिखा नहीं है वो खुद बनावटी बना के वो जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये भैंस चुराने वाली बात और ये सब वे खुद बोल रहे हैं। उनका कोई घोषणा पत्र है? क्योंकि उसके बारे में तो बात ही नहीं करते। क्या करने जा रहे हैं पब्लिक के लिए? 5 साल और चाहिए ना, तो क्या 5 सालों में कम बेरोजगारी होगी कि 45 साल, क्या 50 सालों में सबसे ज़्यादा हो जाएगी? महंगाई कुछ कम होगी? 400 रुपये का जब सिलेंडर था तो इनके सारे मंत्री सड़क पे आ गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, सिलेंडर पे बैठे। आज 1200 रुपये का सिलेंडर है, कहाँ गए सारे मंत्री? मुंह बंद हो गया? क्या बता रहे हैं ये जनता को? क्या करेंगे? कुछ तो बोले। तो जनता खुद चौंक रही है कि भाई प्रधानमंत्री है, इतना बड़ा पद है, इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुफ्त अनाज स्कीम एक मास्टर स्ट्रोक है? किसका मास्टर स्ट्रोक? सरकार का। किसका मास्टर स्ट्रोक? भाषण में आप जिक्र करती हैं कि मुफ्त आपको अनाज मिलता है, इसका मतलब क्या? हाँ, अच्छा, मास्टर, अगर मास्टर स्ट्रोक इस सरकार का है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पत्रकार हैं कब से? 20 सालों से। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय एक भोजन का अधिकार लाई थी कांग्रेस पार्टी, और उस राइट टू फूड, और उस राइट टू फूड में क्या लिखा था कि हर गरीब परिवार का अधिकार है कि सरकार उन्हें राशन दे। किसने लिखा था? आप 20 सालों से है ना पत्रकार, बताइए। कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी। अब मोदी जी ने 5 किलो राशन का बोरा बना के अपनी फोटो चेप दी है उस पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है जो जनता के लिए चलती है, जो जनता के अधिकारों को मजबूत करती है, जिसकी वजह से आज मोदी जी मजबूर हैं कि वो 5 किलो राशन जनता को दें। अगर उनकी फ़ोटो चिपक गई है उस राशन पे तो इसका मतलब नहीं है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरह से तमाम जो सड़कें हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो कांग्रेस के समय से ऑर्डर हुए थे उनके, और मोदी जी उनका जब वो कंप्लीट होते हैं, जब पूरे होते हैं तो मोदी जी जाकर उद्घाटन कर देते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि मोदी जी ने बनाए हैं। तो आप पत्रकार हैं, आपको ठीक जानकारी देनी चाहिए जनता को। धन्यवाद। ये थी प्रियंका गांधी, जिस तरीके से उन्होंने अपने तमाम सवालों का जवाब दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के समय में राइट टू फूड की घोषणा हुई थी और उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और इस घोषणा के और इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद से लगातार जो है सरकार इस बात को लेकर ये कहती रही, दावा करती रही कि इस योजना का फ़ायदा आम जनता तक किस तरीके से मिले। प्रियंका गांधी बेहद तल्ख लहजों में कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से अलग अलग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जनसभाओं में भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ लगता है कि बीजेपी घबराई हुई है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ रमन कुमार, रायबरेली, न्यूज़ 24।